नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में यानी कि गर्भावस्था के 9वें महीने में डिलीवरी कब होती है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मेरी हर नई वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। दोस्तों, जब कोई महिला पहली बार बेबी कंसीव करती है यानी कि जब वे पहली बार माँ बनने जा रही होती है तो उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है। वे अपने आने वाले नन्हे मुन्ने मेहमान के लिए नए नए ख्वाब बुनती है और वे चाहती है कि उनका होने वाला बेबी जल्द से जल्द उनके हाथों में हो। और जब वे महिला अपनी गर्भावस्था के 9वें महीने में पहुंचती है तो उनकी ये एक्साइटमेंट डबल हो जाती है। लेकिन इस दौरान उनके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं कि उनकी डिलीवरी कैसे होगी, यानी कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल होगी या सी सेक्शन होगी, और पहली बार हो रहे प्रसव पीड़ा को वो कैसे महसूस करेगी। इसके अलावा डिलीवरी के दौरान जो दर्द होगा वे उसको सहन कर पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लेबर पेन स्टार्ट होता है महिलाएं ये सारी बातें भूल जाती हैं और उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज रहती है कि जल्द से जल्द उनकी डिलीवरी हो जाए। और प्रेगनेंसी के 9वें महीने में गर्भवती महिलाओं को डॉक्टर द्वारा डिलीवरी डेट दे दी जाती है। लेकिन दोस्तों, ऐसा जरूरी नहीं है कि डॉक्टर द्वारा दी गई डिलीवरी डेट पर ही डिलीवरी हो। बहुत ही रेयर होता है कि डॉक्टर द्वारा दी गई डिलीवरी डेट पर डिलीवरी हो जाती है, वरना ज्यादातर डिलीवरी डॉक्टर द्वारा दी गई डिलीवरी डेट से 10 दिन पहले या फिर 10 दिन बाद होती है। लेकिन दोस्तों, बेहतर होता है कि डिलीवरी डेट से 10 दिन पहले डिलीवरी हो जाए या फिर डिलीवरी डेट के 1 या 2 दिन बाद डिलीवरी हो जाए। लेकिन यदि डिलीवरी डेट निकल चुकी है और इसके 1 या 2 हफ्ते बाद तक भी डिलीवरी नहीं हुई है तो ये थोड़ा रिस्की हो सकता है, क्योंकि ऐसे में गर्भ में पल रहा शिशु गर्भ में ही मल मूत्र कर देता है, जो कि गर्भ में पल रहे शिशु के साथ साथ गर्भवती महिला के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसे में जिन गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी डेट निकल चुकी है और डिलीवरी डेट निकलने के 1 या 2 हफ्ते बाद भी उन्हें लेबर पेन नहीं हो रहा है तो उन गर्भवती महिलाओं को जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर उन्हें आर्टिफिशियल तरीके से लेबर पेन लाने में मदद करते हैं। यानी कि डॉक्टर उन्हें कुछ इंजेक्शन लगाते हैं या फिर कुछ दवाइयाँ देते हैं जिससे उन्हें लेबर पेन होने लगता है और साथ ही साथ उनका वाटर ब्रेक भी होने लगता है, जिससे उनकी डिलीवरी आसानी से हो जाती है। लेकिन एक और कारण होता है जिसकी वजह से डिलीवरी डेट निकल जाने के बाद भी गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन शुरू नहीं होता है, और वह है गर्भ में पल रहे शिशु की पोजीशन। यदि गर्भ में पल रहा शिशु उल्टा या फिर तिरछा है तो इससे गर्भवती महिलाओं के गर्भाशय पर किसी भी तरह का दबाव नहीं पड़ता है, और यही कारण होता है कि डिलीवरी डेट से पहले या फिर डिलीवरी डेट के बाद भी गर्भवती महिलाओं को लेबर पेन नहीं होता है। और ऐसी कंडीशन में यदि डॉक्टर उन्हें इंजेक्शन लगाते हैं या फिर दवाइयाँ देते हैं जिससे गर्भवती महिलाओं को आर्टिफिशियल तौर पे प्रसव पीड़ा होने लगे तो इसका भी उन पर कोई असर नहीं होता है। और इस कंडीशन में डॉक्टरों को ना चाह के भी गर्भवती महिलाओं की सी सेक्शन यानी कि सिजेरियन डिलीवरी करनी पड़ती है। तो इसलिए गर्भवती महिलाओं को उनकी गर्भावस्था के दौरान रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहना चाहिए और उन्हें अपनी प्रेगनेंसी के दौरान 3 अल्ट्रासाउंड कराने चाहिए। पहला प्रेगनेंसी के 3रे महीने में, दूसरा प्रेगनेंसी के 5वें महीने में और तीसरा प्रेगनेंसी के 8वें महीने में। और प्रेगनेंसी के 8वें महीने में जो अल्ट्रासाउंड किया जाता है उसमें डॉक्टर ये चेक करते हैं कि गर्भ में पल रहे शिशु की पोजीशन क्या है और गर्भ में पानी की थैली में पानी की मात्रा सीमित है या नहीं, क्योंकि यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कम होती है तो इससे गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और शिशु कमजोर होता है। और यदि एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा ज्यादा होती है तो इससे गर्भ में पल रहा शिशु अपनी डिलीवरी पोजीशन नहीं ले पाता है, क्योंकि पानी की थैली में पानी की मात्रा ज्यादा होने की वजह से शिशु उसमें तैरने लगता है, जिस वजह से वे अपनी डिलीवरी पोजीशन नहीं ले पाता है। तो ऐसे में जो गर्भवती महिलाएं चाहती है कि डिलीवरी के दौरान उन्हें किसी भी तरह के कॉम्प्लिकेशन का सामना ना करना पड़े तो इसके लिए उन गर्भवती महिलाओं को पूरी गर्भावस्था में खुद को एक्टिव रखना चाहिए, यानी कि उन्हें वॉक पे जाना चाहिए, योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और घर के कुछ कामों को करना चाहिए। इसके अलावा उन्हें खुद को हाइड्रेट रखना चाहिए। पूरे दिन में 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। पूरे दिन में 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए। पौष्टिक आहार का सेवन करना चाहिए और समय समय पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए।
यानी कि समय समय पर उन्हें चेकअप करवाने के लिए डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए। और दोस्तों, डिलीवरी से एक हफ्ता पहले या फिर 10 दिन पहले गर्भवती महिलाओं को कुछ ऐसे लक्षण नजर आने लगेंगे जिसे देखकर वे पता लगा सकती है कि अब उनकी डिलीवरी जल्द से जल्द होने वाली है। जैसे कि डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही गर्भवती महिलाओं को बहुत आलस आने लगेगा, उनका मन किसी भी काम में नहीं लगेगा, उनको उनके प्राइवेट पार्ट पे बहुत भारीपन महसूस होने लगेगा, साथ ही साथ उन्हें उनके पेट के ऊपरी हिस्से में बहुत हल्कापन लगने लगेगा, जिस वजह से उन्हें बहुत भूख लगेगी और साथ ही साथ उन्हें बहुत प्यास भी लगेगी। और प्राइवेट पार्ट पे भार पड़ने की वजह से उन्हें बार बार यूरिन करने के लिए जाना पड़ेगा। इन सब के अलावा गर्भवती महिलाओं के पैरों में और प्राइवेट पार्ट में दर्द होने लगेगा, कमर में दर्द होने लगेगा, कमर की निचली हड्डी में असहनीय दर्द होने लगेगा और प्राइवेट पार्ट से हल्का खून और गाढ़ लिक्विडी पीले रंग का पानी निकलने लगेगा, जो कि नॉर्मली पानी की थैली फटने पर निकलता है। तो गर्भावस्था के आखिरी महीने में यदि आपको ये सभी लक्षण नजर आते हैं तो इससे आप जान सकती है कि अब आपकी डिलीवरी जल्द से जल्द होने वाली है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।